नमस्ते, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऑलराइट, मुझे यकीन है या उम्मीद है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं वीडियो में बोलती हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अबाउट माय हिंदी। ऑलराइट, मेरा हिंदी पे आप मत जाइए, मेरे मैसेजेस पे जाइए। मैसेजेस समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कैसे बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, और किस लहजे में और किस टोन में बोल रही हूँ वो आपको मेरा इमोशंस भी बता देगा और इसकी गहराई भी बता देगी। ठीक है ना? तो आप में से जो भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे हिंदी में, और कोई काउंसलिंग चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली पढूँ और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चलने वाला है और क्या आने वाला है, क्या आने वाला नहीं है, ये सब आपको मैं बताऊं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ऑलराइट, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो या कोई नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हो, एज इफ लाइक किसी ने आप पे स्पेल किया है, कोई जादू टोना वाला बात है, या कोई देवी आती है, भगवान का कोई सवारी आता है और आप कुछ अजीब से महसूस कर रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज आप फील करने वाले हो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत परेशान है, लाइक काइंड ऑफ थोड़ी दुखी टाइप की एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, एज इफ लाइक हताश हो आप लोगों में से, या अंदर से टूट चुके हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आई एम हियर। ऑलराइट, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो, मतलब मैंने आपको कहा ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, रूड हो, या झगड़ा हो रहा है आसपास में, आर्ग्यूमेंट्स में लैंड अप हो जाते हो आप। ठीक है ना? बात करते करते बस झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है ना? मतलब गाली गलौज शुरू हो जाता है, तू ऐसा मैं ऐसा, पता नहीं कौन कैसा। ठीक है ना? इस तरह के एनर्जीज पे आप चले जाते हो, और बाद में जाकर के ये सारे एनर्जीज का असर आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, मुझे आपके मानसिक हालत में दिखाई दे रहा है, आपके कैरियर में, आपका फाइनेंसेस में इसका असर पड़ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि, और ये पर्टेनिंग टू रिलेशनशिप, किसी ना किसी रिश्ते को लेकर के है। यहाँ पे जो कार्ड नंबर 17, 26, 42, 51, अगर ये नंबर्स आपको दिखाई देता है तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन। आई रिपीट, 17, 26, 42, 51। 17 इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, 17 एक्सिस, मैंने रिलेशनशिप भी दिखाया था आपको। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप डायनामिक में बहुत ही ज़्यादा खचर पचर चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा खचर पचर। लुक एट दिस। ठीक है ना? जिसके वजह से आप ना एक थिंकिंग मोड पे चले गए हो। आप थिंकिंग मोड पे जब चले जाते हो, ये देखो, आप जब थिंकिंग मोड पे चले जाते हो, आपको दिखाई देता है कुछ सच्चाई, कुछ ऐसे लोगों का चेहरा जो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है। ठीक है ना? थोड़ा आतंकी टाइप का, खूंखार टाइप का, बिल्कुल इमोशनल लेस टाइप का, और आपको दिखाई देता है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, या झूठ बोल रही है। आपका इंट्यूशन आपको कॉलिंग कर रहा है, आप सोचने पे लगे हुए हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। ठीक है, मैं कैसे हील करूँ, मेरे फाइनेंसेस को मैं कैसे हील करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। आप समझ रहे हो, मैं थक गई हूँ इतना बोलते बोलते, तो आपका एनर्जी भी इतना सोचते सोचते ही थक जाता है, और ये है परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है ना? परफेक्ट टाइमिंग में आपको भगवान यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वक्त है कि आप इस एनर्जी से और इस एनर्जी से निकल करके, ठीक है ना, आपके ज़िंदगी को आप एक अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आप उठा सकते हो कदम, आप इस्तेमाल कर सकते हो उस कदम को, जिसके वजह से आपको एक अच्छा सा बैलेंसिंग एनर्जी मिलेगा, और जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, परमात्मा ने मेरी सुन ली है, मेरे को जस्टिस मिल रहा है। और जस्टिस ऐसे नहीं आता है, ऑलराइट, उसके लिए आपको एक्शंस भी लेना पड़ता है, और एक्शंस के लिए यही एक सही वक्त है कि आप अपने एनर्जीज को पहचानो और खुद को हील करने का सही रास्ता ढूंढो, क्योंकि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है ना? दैट इज़ यू, समबडी हु नोज इट, राइट। मैं तो जनरल मैसेज के हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि आपके एनर्जीज पे काम करना है, आपके हीलिंग उस पे काम करना है, तभी जा करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना? तो हो सकता है कि आपके कुंडली में राहु का प्लेसमेंट या वीनस का प्लेसमेंट बहुत गंदे जगह पे होगा, जिसके वजह से आप कुछ ऐसे खरीद लेते हो जिसकी शायद ज़रूरत नहीं होती, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि डैम, मैंने खामखा का पैसा बर्बाद कर दिया।
आई एम टेलिंग यू। वही जाकर के आपको पैसे तक लेकर के आता है कि पैसे से आपका मतलब हालत ख़राब है। कुछ लोग ऐसे हो कि शायद आप अपने लव इंटरेस्ट को फाइनेंशियली भी आप मदद कर चुके हो और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिला और आपको फील हो रहा है कि उन्होंने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया राइट टाइम पे और आपके पैसे लेकर गायब हो गए, ठीक है। और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या करूँ कि चीज़ें बदले, हालात बदले। तो उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। भगवान आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा आप एक्शन लेना शुरू करो और यही राइट टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग। और राइट और आप जब परफेक्ट टाइमिंग पे आप जब राइट एक्शन लोगे तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, सारे पॉसिबिलिटीज़ अपने आप आपके सामने में खुल जाएगा, सबका असली चेहरा आपके सामने में खुल जाएगा। पहले आपको बोलना शुरू करना होगा, जहाँ पे आपको रुकना है तो रुको। देयर इज़ अ सेइंग, ठीक है ना, नो मीन्स नो, एनफ मीन्स एनफ। आपको पता होना है कि कहाँ पे आपको एनफ बोलना है, कहाँ पे आपको नो बोलना है और कहाँ पे अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है। और उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजीज बनाना होगा बच्चा, आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाना होगा, उसी हिसाब से आपके इंटेलेक्ट को, आपके आईक्यू को बढ़ाना होगा, लोगों के सही चेहरे को। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लोगों के सही चेहरे को पहचानना, उनके उनके बिहेवियर को पहचानना, उनके स्वभाव को पहचानना, वो किस तरह का मुखौटा पहने हुए हैं, इन सब को पहचानने के लिए, इन सब को देखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ सोचने भर से या स्ट्रेटेजी बनाने से ही काम नहीं होगा। और राइट, सिर्फ स्ट्रेटजी और सोचने भर से काम नहीं होगा। जब आप मेडिटेट करोगे, आप खुद को काम करके रखोगे और आप अपने ऊपर काम करोगे, ये जानने के लिए भाई दिक्कत आप ही से है एट द एंड। आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने ये बात हर किसी को कहा है कि दिक्कत एक्चुअली में हमारा अपना ही होता है। और राइट, कोई और रीज़न नहीं है हमारे ज़िंदगी को ख़राब करने के पीछे, हम खुद रीज़न होते हैं अपने ज़िंदगी को ख़राब करने के पीछे। तो हमें उसी हिसाब से अपना एफर्ट डाल करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो एक्शंस, वो अग्रसर रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइफ। हमें खुद कोशिश करना होगा, बाहर से कोई कोशिश या मदद तब तक नहीं आती है जब तक आप मदद नहीं करते हो अपना, ठीक है ना। जब आप अपना मदद करते हो तो बाहर से भी मदद भगवान तब भेज देता है हमारे लिए, ठीक है। The doors are open while you walk through them with us by your side, ठीक है ना। जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आप महसूस करोगे कि कोई डिवाइन एनर्जीज या डिवाइन पावर आपके साथ चल रहा है और इस वक्त जो अच्छा वक्त है, भगवान भी आपको मदद करेगा, ठीक है ना, आगे बढ़ने में, आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जहाँ पे आप हील फील करो, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे हो, जहाँ पे आपके रिश्ते अच्छे हो, जहाँ पे आपको कोई मुखौटा पहना हुआ लोग नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपके भावनाओं के साथ कोई नहीं खेलेगा, ठीक है ना, जहाँ पे आप सच में ऐसा फील करोगे कि वाओ, ठीक है ना, इट्स लाइक अ ड्रीम लाइक लाइफ। और मैं अचानक से क्यों चमक जाती हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है। हो सकता है आप में से कोई जो है बहुत चमकने वाले हो, क्योंकि आप में से वो लोग हो जो सही ढंग से और सही तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, जान रहे हो, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, राइट एक्शंस और राइट मूव्स ले रहे हो, ताकि आप अपना साथ न्याय कर सको और अपने ज़िंदगी को बेहतरीन बना सको। आप वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं ये देख रही हूँ कि 11 दिन से लेकर के 21 डेज से लेके या 47 डेज तक के अंदर में आपके लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये चेहरे ढंग से दिखाई देगा, कौन है ये लोग और कौन से है ये सिचुएशंस, कौन से है ये हालात जिससे आपको निकलना है या निजात पाना है, कैसे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही करके आप एट दी एंड अपने साथ एक कमिटेड लाइफ आप एक स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे, कम्प्लीटली सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड फील करोगे, ग्राउंडेड फील करोगे। और आप जिस भी चीज़ पे हाथ दोगे बच्चा, वही चीज़ आपका पूरा होगा। ऑलराइट, क्योंकि यही सही वक्त है इन चेहरों को पहचानना, इन लोगों को जानना, ठीक है ना। कौन कब कहाँ से वार करेगा यू डोंट नो, इसलिए आंखें खुला रखना और लोगों के सही चेहरे को पहचानना, यही आपका ड्यूटी भी है, धर्म भी है। क्योंकि जब आप सही चीज़ों को देखोगे, परखोगे, जानोगे और अपने आप को आप सर्व नहीं करोगे प्लेटर में, राइट स्ट्रेटेजी बना के, राइट थॉट्स के साथ जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जस्टिस अपने आप सर्व होता जाएगा। ऑलराइट,
जस्टिस कोई ऊपर से नहीं आता है, एक डोर खुल जाता है जहाँ पे आप फील करते हो कि हाँ, मैंने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी कर्मा डाले हैं, इसी के वजह से ये जस्टिस का डोर खुल गया है और मैं अब आगे बिना किसी चैलेंजेस का, बिना किसी मुसीबत का, बिना किसी टफ सिचुएशंस का मैं आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग, अगर आप डिवोर्स के केसेस से गुजर रहे हो तो डिवोर्स आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आप एलिमनी वगैरह के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको एलिमनी वगैरह भी मिलेगा, ठीक है ना। शायद इसीलिए आप बैक एंड फोर्थ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जिस बंदे के साथ में आपका रिश्ता है, दिस पर्सन इज डिसीटफुल, आपको दिखाई दे रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये बंदा सही नहीं है, हॉस्टाइल है, वायलेंट भी है। कभी कभी वो चीज़ों को इस तरह से करने की कोशिश करता है कि मेरे हिसाब से चलो टाइप्स, ठीक है ना। मतलब आप किसी के गुलाम टाइप से आप जीते हो एट टाइम्स। आप जानते हो कौन है ये बंदा और कौन हो आप जो ये मैसेज सुन रहे हो, जहाँ पे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पता है कि उनका काम कैसे करवाना है, और आप ये सोचते हो कि चलो मैं प्यार करती हूँ या करती हूँ तो मुझे करना चाहिए जैसे अगला मेरे से चाहता है या मेरा प्यार मुझसे उम्मीद कर रहा है, यू नो, बट दैट्स नॉट गुड। आपको समझना होगा, आपको दायरा समझना होगा कि प्यार का दायरा कहाँ टूट जाता है। और प्यार हर किसी के लिए तो नहीं है। ट्रू लव इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऑलराइट। प्यार कमज़ोर दिलों के लिए, कमज़ोर आत्माओं के लिए प्यार नाम का चीज़ तो बना ही नहीं है, क्योंकि प्यार जो है बहुत सारा त्याग मांगता है। तो आप अपने स्केल को देखो, आपने कितना त्याग किया है, ठीक है ना। और अगर आप ट्रूथफुली जानते हो कि आपने सच में त्याग किया है तो आप कंप्लेन एनर्जी पे रहोगे ही नहीं, क्योंकि आप कर्मा को भी जानते हो एट दी एंड कि जो मैंने शायद कुछ किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे कंप्लेन वगैरह नहीं करना है। मुझे अपने सुकून के लिए अपने लाइफ में काम करना है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी है इस टाइम पे मेरा कैरियर, मेरा जॉब, मेरा नौकरी, जो मेरा बिल पे कर रहा है, जिससे मैं खा पी रहा हूँ, मुझे इसके तरफ अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, आगे बढ़ने का स्ट्रेटेजी बनाना है। सही ढंग से मुझे सोचना है कि क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ताकि मैं इस एनर्जी पे आ सकूँ या मैं इस एनर्जी पे आ सकूँ। और भगवान आपसे कह रहा है कि यही सही वक्त है जिस वक्त आपको इन सब एनर्जीज़ के ऊपर आपको काम करना है। आपको ये कार्ड अपने आप गिर गया, मैं शफल भी नहीं कर पाई, तो इसमें क्या मैसेज है नहीं पता। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा है, 11 डेज़ टू 21 डेज़ टू 47 डेज़ के अंदर आपकी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। आप लोग में से कुछ लोगों ने बाबा को कुछ सवाल पूछा है और उस सवाल के लिए आपने येस नो मांगा है, तो बाबा का जवाब येस या नो में तो नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम। तो जब तक आप इन एनर्जी से एग्जिट नहीं कर लेते हो ना बच्चा, जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकल जाते हो, ये डिसीटफुल लोगों से भरे हुए आपकी ज़िंदगी, हॉस्टाइल लोगों से भरे हुए ज़िंदगी, सब अपना हुकूमत चला रहा है, डिक्टेट कर रहा है आपके लाइफ को, आप इन सब एनर्जीज से अगर घिरे हुए हो तो आप कैसे, अगर आप डिवोर्स केसेस से चल रहे हो, कोर्ट केसेस में लड़ाई कर रहे हो, तबीयत खराब है आपका, आपको समझ नहीं आ रहा है आपका लाइफ का, नौकरी में डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोलीग्स के साथ डिस्टर्बेंस चल रहा है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा है, अगर इतने डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में है तो पहला जॉब हमारा ये होता है कि हम किसी तरह से एक हीलिंग एनर्जी पे आए, एक बैलेंस एनर्जी पे आए। जब हम इस हीलिंग और बैलेंस एनर्जी पे आते हैं तब जाकर के यूनिवर्स का अपना रास्ता जो है, दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। और वही कह रहा है यूनिवर्स, नॉट द राइट टाइम, अ ईयर फ्रॉम नाउ। इसी एक साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर, ये बड़ा ट्रिगरिंग होता है। 1 साल 365 डेज, अगर आप 365 डेज देख रहे हो कहीं पे, 365 देख रहे हो कहीं पे, तो आप टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन कि विद इन 365 डेज आपके लाइफ में बेटर टर्न ऑफ इवेंट्स आएगा। डे बाय डे ग्रेजुअली आप इवॉल्व भी होते जाओगे, ग्रो भी होते जाओगे अपने थॉट प्रोसेस में। और जब राइट टाइम आएगा, बिकॉज भगवान नो नहीं कह रहे हैं आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है बच्चा, आपको पहले ये सारा गुड बाय कहना होगा, आपको पहले इसको गुड बाय कहना है, ठीक है ना। आपको इस एनर्जी पे आना है जहाँ पे आप कंप्लीटली अपने साथ कमिटेड फील करो, बैलेंस और हील फील करो, और मोटिवेटेड फील करो, सेल्फ इंस्पायर्ड फील करो, ठीक है ना। आपके स्ट्रेटजीज और आपके थॉट्स राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, जो आपके लाइफ को बनाने में मदद करेगा। वैसे वैसे आपके एक्शंस और न्याय आपके तरफ आता रहेगा,
ऑलराइट। कोई अगर आप लोग में से बहुत ज़्यादा घोड़ा वगैरह दिखाई दे रहा है तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन टू वट एवर आई एम सेइंग, ऑलराइट। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हो जिनको आने वाला ये 1 साल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, एंड अपने ऊपर काम करना है मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑलराइट। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने ऊपर काम करके एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान, अ वुमन ऑफ एम्पावरमेंट, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस बनना है, ठीक है ना। जो अपने साथ न्याय करना जानता है, अपने साथ कमिटेड रहना जानता है, अपने साथ डेडिकेटेड रहना जानता है, अपने कर्मों को जानता है और उन एक्शंस को राइटफुली लेता है। आप जब एक ही डायरेक्शन पे जाते हो, आपका येन एंड यांग, द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन, शिव और शक्ति, ऑलराइट। हमारा जब पुरुष और प्रकृति वाला एनर्जी एक ही डायरेक्शन पे जाता है, जस्ट लाइक दिस हॉर्स, योर एवरी एक्शन इज अकाउंटेड अप देयर। आपका हर कर्मा तब लिखा जाता है कि हाँ, ये बच्चा मेरा एक स्पेशल बच्चा है जो अपना काम कर रहा है, अपना ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोगों को गुड बाय, उनको अपना सही पहचान बता रहा है, उनको अपना सही जगह और औकात बता रहा है। और आप किसी को डिमीन करने के लिए नहीं, क्योंकि आप फील करते हो, आपको वो बोलना होगा, आपको वो आप जो सोच रहे हो किसी के बारे में, आपको इंट्यूशन कुछ बोल रही है, या इनर कॉलिंग कुछ ऐसा है कि नहीं यार, ये बंदा कुछ गड़बड़ है, या बंदी कुछ गड़बड़ है। आप जब अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए बोलते हो, तब जा कर के उसी को ही राइट एक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को ही राइट एक्शन कहा जाता है। तब जा कर के हीलिंग एनर्जीज, ग्राउंडेड एनर्जीज आपके तरफ आता है, ठीक है। और इसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस साल के अंदर आपको क्या करना है। दिस इज द केतु ईयर, ऑलराइट। ये पूरा स्पिरिचुअल ईयर है। इस स्पिरिचुअल ईयर के अंदर हाफ ऑफ द मंथ इज ऑलरेडी, हाफ ऑफ द ईयर इज गॉन, ऑलमोस्ट 4 महीना निकल चुका है इस साल का भी, ठीक है ना। तो देखते देखते आने वाला 8 महीना भी निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये जानो कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है, और उसी हिसाब से आगे बढ़ो। और आप फिर देखना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और अच्छे लोग कैसे आते हैं। आप खुद अच्छा बनोगे, आप अट्रैक्टिव, आप खुद मैग्नेट बन जाओगे। जब आप खुद मैग्नेट बन जाओगे, आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो अपने आप आपके तरफ खींचा चला आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप मेरे मैसेजेस आपको कनेक्ट कर पाए हो, आपको कुछ गाइडेंस मिला है। और ये करंट एनर्जी है आप लोगों का, आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे आपको फॉरगिवनेस के बारे में सीखना है, मुखौटे पहने हुए लोगों के बारे में समझना है। अगर आप किसी हालात में फंसे हुए हो तो किस लिए फंसे हो उसके बारे में जानना है। आपकी तबीयत अगर ख़राब है, कोर्ट केसेस वगैरह का धक्का वगैरह, मुखी वगैरह खा रहे हो आप, तो किन वजहों से आपके साथ ये सब हो रहा है, इन वजहों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप वजहों को पहचानो जिसकी वजह से हो रहा है, द रीजन्स फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। मैं बहुत पेन फील कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट आपकी रीडिंग करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत अंदर अंदर ही घुट रहा है, अंदर अंदर ही सफोकेटेड फील कर रहा है, एज इफ लाइक आप एक क्लोस्ट्रोफोबिक एनर्जी या स्क्रिजोफेनिक एनर्जी या पैरानोया काइंड ऑफ एनर्जी से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको रात को नींद नहीं आती। अगर आप सोते हो तो ढंग से सो नहीं पाते हो, बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और फिर आप उठ करके बैठ करके आप स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए लग जाते हो कि मैं क्या करूँगा तो ये बेस्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँगी तो ये सही हो जाएगा, मैं ऐसा क्या करूँ, मैं वैसा क्या करूँ। रेदर आप आंख बंद करके बैठ जाओ बच्चा, बाबा आपको बताएंगे कि करना क्या है। Until we meet again, I am sending across much love and light to you all. Om Namah Shivaya. Stay blessed and in peace. Bye bye.